एक छोटे से गांव में 12 साल का लड़का आरव अपनी माँ के साथ रहता था। उनका घर बहुत गरीब था। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ 2 रोटियां बनती, एक माँ के लिए, एक आरव के लिए। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव ने रास्ते में एक बहुत बूढ़े आदमी को देखा। वह पेड़ के नीचे बैठा था और कई दिनों से भूखा लग रहा था। बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, अगर एक रोटी मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। आरव ने अपना टिफिन खोला। उसमें उसकी माँ की बनाई एक ही रोटी थी। वह कुछ पल सोचता रहा। उसे भी बहुत भूख लगी थी। फिर उसने मुस्कुराकर पूरी रोटी बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने रोटी खाते हुए कहा, आज तुमने मुझे खाना नहीं, उम्मीद दी है। आरव खाली पेट घर लौट आया। माँ ने पूछा, बेटा, खाना खा लिया? आरव ने सच बता दिया। माँ ने उसे डांटा नहीं, उसके आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, जिसने भूखे को खिलाया, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगले दिन स्कूल में एक घोषणा हुई कि पूरे जिले में एक छात्रवृत्ति परीक्षा होगी। जीतने वाले बच्चे की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया जाएगा। आरव ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। पूरा गांव हैरान रह गया। आरव पूरे जिले में पहले स्थान पर आया था। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा छात्रवृत्ति से होने लगा। कुछ महीनों बाद जब आरव शहर जाने लगा, बस अड्डे पर उसे वही बूढ़ा आदमी फिर से मिला। लेकिन इस बार वह फटे कपड़ों में नहीं था। एक सम्मानित समाज सेवी निकला जो जरूरतमंद बच्चों की मदद करता था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, उस दिन मैं सिर्फ भूखा नहीं, लोगों की इंसानियत की परख कर रहा था। तुमने बिना किसी लालच के अपनी एकमात्र रोटी मुझे दे दी। उन्होंने आरव की पढ़ाई के लिए अतिरिक्त मदद की और कहा, याद रखना, इंसान की असली दौलत उसका दयालु दिल होता है। सालों बाद आरव एक सफल अधिकारी बना, लेकिन उसने कभी उस दिन को नहीं भुलाया। हर दिन वह गरीब बच्चों को खाना खिलाता और उनसे सिर्फ एक बात कहता, दूसरों की मदद करने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं, अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि छोटी सी नेकी भी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। जो दिल से दूसरों की मदद करता है, उसका अच्छा काम किसी न किसी रूप में उसके पास लौटकर ज़रूर आता है। अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।